अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रिजवान इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर अपनी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का हमारा मौजू है एपिलेप्सी। आज हम अपने इस टॉपिक में या अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पब्लिक अवेयरनेस देंगे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को फिट्स पड़ते हैं, कहीं आपके किसी रिलेटिव को फिट्स पड़ते हैं, या आप कहीं बाहर हैं, रोड पे हैं, तो कहीं आपको कोई ऐसा विक्टिम मिल जाता है जिसको फिट्स पड़ते हैं, तो उसमें हमने क्या किरदार अदा करना है, हमने कौन सी ऐसी जो है तदाबीर इख्तियार करनी है कि हम उस पेशेंट को फर्दर नुकसान से बचाते हैं। तो बेसिकली अमूमन जब किसी को मरीज़ को फिट्स पड़ते हैं तो मरीज़ गिर जाता है, उसके मुंह से जाग आना शुरू हो जाती है, हाथ या पाँव की मूवमेंट काफ़ी ज़ोर से हो रही होती है, उसके अलावा फेशियल ट्विचिंग भी हो रही होती है, तो मुंह से सलाइवरी सेक्रीशन या जाग वगैरह जो है वो खारिज हो रही होती है। तो हमने सबसे पहले जो है वो मरीज़ को जो है वो करवट पे लिटा लेना है, करवट करवा लेंगे, दाएं या बाएं किसी भी तरफ हम करवट पे ले लेते हैं, ताकि जो उसके मुंह से निकलने वाली सक्रीशन है वो बाहर निकल आए। ऐसा ना हो कि वो सक्रीशन जो है वो सांस वाली नाली में गिरे और पेशेंट को जो है वो चोकिंग हो जाए, यानी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर उसको बाद में नमूनिया डेवलप हो जाए। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, करवट करवा लेंगे। नंबर 2, अगर देखें किसी ने टाई लगाई है या किसी ने कोई बटन वगैरह बंद किए हुए हैं, तो उसको हम बटन खोल देंगे ताकि उसकी ब्रीदिंग ज़रा कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा ना हो कि उसकी ऑलरेडी जो है वो पेशेंट काफ़ी एफर्ट के साथ ब्रीथ कर रहा है, तो हम उसको ज़रा ये करेंगे, बटन खोल के या टाई खोल के, तो हम उसकी क्या करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स कर लेंगे। उसके अलावा जो देखने वाली चीज़ है कि बड़ा अमूमन एक देखा गया है हमारे देही इलाकों में या शहरों में भी, कि लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि जूता संगाना या मोज़ा संगाना, ये एक प्रैक्टिस करते हैं कि जिसको भी एपिलेप्सी, किसी को फिट्स पड़ गए हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जूता संगाते हैं या मोज़ा संगाते हैं। तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसमें इसका कोई क्रेडिट नहीं है, जूते का या मोज़े का कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है। नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन ही 2 3 4 5 6 मिनट है मैक्सिमम। तो इसलिए जब तक हम जूता ढूंढते हैं, मोज़ा ढूंढते हैं, तो फिर से वैसे ही उसका एक टर्नओवर अपना ख़त्म हो चुका होता है। सो ये एक बड़ी रॉन्ग सी प्रैक्टिस है। अनदर एक प्रैक्टिस और है कि जब किसी को फिट्स पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, कहते हैं जी चमचा मुंह में लगा दें ताकि ज़ुबान ना कट जाए, या कोई और चीज़ मुंह में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त इतनी ख़ासी पावर के साथ जो है वो हमारी जॉ की जो है मूवमेंट हो रही होती है कि अब बाज़ का चमचा वगैरह लगाते वक़्त तो हम खुद जो है वहाँ पे ट्रॉमा करवा देते हैं, या फिर ये होता है कि दांत वगैरह टूटने का ख़तरा होता है। सो कोशिश करें कि ऐसा कुछ नहीं करना, अपने ना चमचा लगाएं ना, तो जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने करवट करवा देनी है, उसकी ब्रीदिंग को कंफर्टेबल कर लेना है। तो ये कुछ टर्नओवर जो है अपना 2 3 4 मिनट का जो भी जितना भी होगा, ये इसको हो लेने दें, इसको बिल्कुल रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि घर पे आप ऐसी कोई सेडेटिव या कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे होते हो, क्योंकि हर किसी के घर में कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं होता। तो ये जो भी एक होता है, इसको आप इसको कंप्लीट हो लेने दें। इसमें कुछ और तदाबीर मैं बताना चाह रहा हूँ जिन मरीज़ों को या जिनके घर पे इस तरह का कोई मरीज़ हो। तो एक तो हमने उनको ड्राइविंग से अवॉइड करना है, उनसे कहना है जी ड्राइविंग वो बिल्कुल ना करें। और नंबर 2, जो भी मेडिकेशन उनकी रेगुलर है उसको वो रेगुलर रखें, क्योंकि इसकी दवाई कुछ अरसा के लिए हमें, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए लेनी पड़ती है। सो इसको जब बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं, जब हम के उन्होंने अपनी दवाई छोड़ी थी जिस वजह से दोबारा फिट्स आ गए, तो वो उनकी फिर बीमारी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। सो दवाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना, दवाई कंटिन्यू रखें। और अगर खुदा न खासा किसी को फर्स्ट या सेकंड टाइम हुआ है, तो वो ये करें कि अपना हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर चेकअप करवाएं, इससे मतलब जो टेस्ट हैं वो करवाएं, और अपनी जो है वो दवाई रेगुलर इस्तेमाल करें। उसके अलावा यह है कि हस्पताल कब जाना है, या मिर्गी के पेशेंट को हस्पताल लेके जाना। बाज़ औक़ात होता है कि कहीं फिट्स पड़ गए किसी को, तो हम भागते हैं हस्पताल लेके जाते हैं। तो इसमें पैनिक होना या भागना हस्पताल लेके जाना ज़रूरी नहीं है। हस्पताल सिर्फ उस वक़्त मरीज़ को लेके जाया जा सकता है जब ये है कि एक तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन हो गया है, कम अज़ कम 15 मिनट हो गए हैं और फिट्स नहीं रुक रहे।
تو پرولونگ ڈیوریشن کی وجہ سے لے کے جانا ہے، یا پھر یہ کہ فٹس ہو رہے ہیں بار بار ہو رہے ہیں، فٹس ہو رہے ہیں ہوا اور پھر دوبارہ کچھ پاز آیا پھر فٹس ہو گئے، تو اس کا جو ہے وہ ہسپتال آپ نے تبھی لے کے جانا ہے جب یہ 2 کم از کم کنڈیشن ہوں گی پھر، ادروائز ایک دفعہ فٹس ہوئے تو اس ہسپتال لے کے جانے کا فائدہ نہیں ہے، تب تک مریض ویسے ہی بہتر ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے۔ ہاں اگر بار بار یہی کنڈیشن ہو رہی تو پھر آپ ہسپتال لے کے جائیں، اور کوشش کریں کہ کسی ایسے اچھے ہسپتال لے کے جائیں جہاں وینٹیلیٹر وغیرہ کی سہولت موجود ہو، کیونکہ اس میں جب بار بار فٹس ہو رہے ہیں یا پرولونگ فٹس ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ سڈیٹیو میڈیکیشنز دینا پڑتی ہیں، وہ میڈیکیشن سے جو ہے وہ تھوڑا ریسپریٹری ریٹ جو ہے ہمارا لو ہو جاتا ہے۔ سو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ وینٹیلیٹر وغیرہ کی طرف جانا پڑے تو وہ اب وہاں پہ مشین وغیرہ اویلیبل ہو، تو اس طرح کا ہسپتال کا انتخاب کریں کہ جہاں یہ ساری سہولیات ہونی چاہیے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور کچھ مزید جاننے کے لیے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔